नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी जीमेल को यूज़ करते हैं तो ये वीडियो आपके बहुत काम का हो सकता है। अगर आपके पास एक से अधिक ईमेल्स आईडी हैं या जीमेल की आईडी हैं और आप सभी को यूज़ करते हैं तो फिर इन सभी को मैनेज करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। ऐसे में आज के वीडियो में हमें सीखने वाले हैं कि किस तरह से आप सभी ईमेल्स को एक ईमेल आईडी पर कैसे फॉरवर्ड कर सकते हैं। क्योंकि जनरली क्या होता है, हम कैजुअली सबसे पहले जो ईमेल आईडी क्रिएट करते हैं वो कैजुअली हम कैसी भी एक ईमेल आईडी क्रिएट कर देते हैं। तो उसके बाद जब वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है या लोगों के पास पहुंच जाती है या उस पर बहुत इंपॉर्टेंट मेल्स आना शुरू हो जाती हैं तो फिर उसको बंद करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता। ऐसे में जब धीमे धीमे हम कभी कोई प्रोफेशनल ईमेल आईडी क्रिएट कर लेते हैं अपने प्रोफेशनल काम के लिए या फिर अपने बिजनेस के लिए या अपने पर्सनल यूज़ के लिए, तो हमें चाहिए होती है कि उस ईमेल आईडी की भी सारी मेल्स आपकी इस ईमेल पर आ जाएं, ताकि आपको अलग अलग सिस्टम पर अलग अलग ईमेल आईडी खोलकर उनको मैनेज करना ना पड़े। तो इसके लिए हम छोटी सी सेटिंग है जिसको अगर हम कर देते हैं तो उसके लिए उससे फिर आपकी जो जितनी भी ईमेल आईडी हैं वो सारी एक ईमेल आईडी पर आपके फॉरवर्ड हो जाएंगी। उन सभी की कॉपी आपकी एक ईमेल आईडी पर आ जाएगी। इस प्रोसेस को समझने के लिए चलना होगा हमें हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपनी जीमेल खोल लेते हैं। ये यहाँ पर हमने अपनी जीमेल को ऑन कर लिया है। मान लीजिए ये आपकी मेन ईमेल आईडी है और इस ईमेल आईडी पर आप चाहते हैं कि सारी मेल्स आप जितनी भी यूज़ कर रहे हैं ईमेल आईडीज़ अलग अलग, और उन सभी पर जो भी मेल्स आती है वो चाहते हैं आप इस पर फॉरवर्ड हो जाए। तो हम इसको देखते हैं किस तरह से हम इसको केयर करते हैं। तो ये हमारी मेल आईडी हो गई। इसके बाद मान लीजिए ये आपके पास एक दूसरी ईमेल आईडी है और आप चाहते हैं कि इस ईमेल आईडी पर जितनी भी मेल्स आएँ वो सभी इस पर फॉरवर्ड हो जाएं। तो इसको करने के लिए हम इस ईमेल आईडी को ओपन कर लेते हैं, लॉगिन कर लेते हैं। उसके बाद हम जाएंगे सेटिंग्स में। यहाँ पर सेटिंग है, सेटिंग में जाएंगे, ऊपर इस सी ऑल सेटिंग का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद इस तरह का यूज़र इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। इसके बाद हम ऊपर थोड़ा सा आएंगे तो यहाँ ऊपर अलग ढेर सारी आपके पास टैब्स मिल जाएंगी इस तरह से, जिनमें अलग अलग सेटिंग्स अलग अलग चीज़ें हैं। वो धीमे धीमे हम स्टेप बाय स्टेप अलग अलग वीडियोस में सीखेंगे। आज हमें फॉरवर्ड करनी है अपनी ईमेल को, तो हम सबसे पहले आ जाते हैं फॉरवर्डिंग वाले ऑप्शन में। फॉरवर्डिंग एंड POP/IMAP, इस पर आपने क्लिक कर दिया। क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ऐड अ फॉरवर्डिंग एड्रेस आ जाएगा। यहाँ फॉरवर्डिंग के नीचे लर्न मोर का ऑप्शन आएगा। क्लिक करेंगे तो यहाँ पर पूरी डिटेल आपके सामने आ जाएगी। आप चाहें तो इसको डिटेल वाइज पढ़ सकते हैं, कैसे आप ऑटोमेटिकली फॉरवर्ड जीमेल मैसेज टू अनदर अकाउंट कर सकते हैं। सेटअप कैसे करना है वो सारा यहाँ लिखा है। हम सिंपली तरीके से सीख लेते हैं कि कैसे ये प्रोसेस को हम कंप्लीट करेंगे। इसके लिए यहाँ पर आपको एक टैब दिखेगी, ऐड अ फॉरवर्डिंग एड्रेस, इस पर आपने सिंपली क्लिक कर देना है। क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ईमेल आईडी मांगेगा जहाँ पर आपको अपनी ईमेल फॉरवर्ड करनी, तो हमें इस पर फॉरवर्ड करनी है। तो यहाँ जाएंगे, आपको अगर ईमेल आईडी अपनी मालूम है तो ठीक, नहीं तो यहाँ से आप इसको कॉपी कर सकते हैं अगर आपको याद नहीं है तो। मुझे याद है तो मैं यहाँ पर कॉपी नहीं करने के बजाय आपने टाइप भी कर सकता हूँ। यहाँ हमने उसको टाइप कर दिया। नेक्स्ट पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद कह रहा है फॉरवर्डिंग मेल टू दिस, कंफर्म करना, प्रोसीड कर देंगे। प्रोसीड करने के बाद एक बता रहा है ऐड अ फॉरवर्डिंग एड्रेस, अ कंफर्मेशन लिंक हैज़ बीन सेंड टू दिस टू वेरीफाई परमिशन। अब परमिशन को वेरीफाई कराने के लिए हमें यहाँ पर ओके कर देंगे और अपनी पुरानी ईमेल आईडी पर जाएंगे जिस पर हमें सारी मेल्स चाहिए। यहाँ पर आए तो जीमेल की टीम की तरफ से एक मेल आईडी आ रखी है। खोल के देखते हैं उस मेल में क्या है। इसमें जीमेल फॉरवर्डिंग कंफर्मेशन की मेल है। कह रहा है टू अलाउ दिस टू ऑटोमेटिकली फॉरवर्ड योर मेल टू योर एड्रेस, प्लीज़ क्लिक द लिंक बिलो टू कन्फर्म द रिक्वेस्ट। तो इस लिंक को हम क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। यहाँ पर आपने सिंपली कन्फर्म पर क्लिक कर देना है। जैसे ही कन्फर्म पर क्लिक करेंगे तो कन्फर्मेशन सक्सेसफुल हो जाएगा आपका। उसके बाद आप दोबारा से इसको चाहें तो आप क्लोज़ कर दीजिए। यहाँ हम आ गए जहाँ पर हमने अपनी ईमेल आईडी को फॉरवर्ड किया था। नीचे वाले ऑप्शन ऊपर डिसेबल रहेगा, नीचे करेंगे तो काम करना शुरू कर देगा। नीचे कर दिया हमने, सेव चेंजेस पर क्लिक कर देंगे। यू आर फॉरवर्डिंग योर ईमेल टू दिस नोटिस विल एंड इन 7 days।
ठीक है, 7 दिन में ये मैसेज ख़त्म हो जाएगा। अब आप चाहते हैं कि इस पर जो भी मेल आए वो इस पर जाए, तो आप कहीं से कोई भी मेल आएगी इस पर तो इस पर चली जाएगी। हम उसको टेस्ट कर लेते हैं। टेस्ट करने के लिए हमने किसी की मेल आईडी खोली, वहाँ से हम गए कंपोज पे। कंपोज पे जाने के बाद हमें अपनी मेल भेजनी है अपनी ईमेल आईडी पर। ईमेल आईडी हमने डाल दी। यहाँ पर हम टेस्ट डालते हैं 4321। यहाँ पर टेक्स्ट लिख देते हैं 1234 और यहाँ पर इसको हम सेंड कर देते हैं। जैसे ही सेंड किया, मेल यहाँ से चली गई है। इस पर मेल आनी चाहिए, चेक करते हैं, नहीं तो हम इसको रिफ़्रेश करेंगे एक बार और वेट करेंगे उस मेल के आने का। ये देखिए, ये मेल हमारी यहाँ पर आ गई है। हमने टेस्ट 4321 सब्जेक्ट डाला था और टेस्ट 1234 हमने मैसेज लिखा था। अब इसी की कॉपी हमारी इस ईमेल आईडी पर जानी चाहिए, तो हम इसको खोलकर देखते हैं और यहाँ इनबॉक्स में आते हैं, तो ये देखिए हमारे पास उसकी एक कॉपी आ गई। अब आपको सिंपली आपकी इस ईमेल आईडी पर ये कॉपी पड़ी रहेगी और इसकी एक कॉपी इस पर आपको रिसीव हो जाएगी। इस तरह से आप अपनी सारी ईमेल्स को एक जगह मंगा सकते हैं। आपकी जितनी भी ईमेल आईडीज़ हैं उनको आप जाकर उनकी कॉपी को एक जगह पर इकट्ठा कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये तो था पूरा प्रोसेस आपकी ईमेल्स को फॉरवर्ड करने का। आप एक जगह पर अपनी सारी ईमेल्स को एक जगह मंगवा सकते हैं। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है? आप सारी ईमेल्स को एक जगह पर जाके ऑपरेट कर सकते हैं, लेकिन इसका एक और सबसे बड़ा फ़ायदा होता है कि जब आपकी ईमेल का पासवर्ड भूल जाते हैं या कभी कोई हैकिंग की प्रॉब्लम आती है, उस केस में अगर आपके जीमेल पर 2 स्टेप वेरिफिकेशन या ऑथेंटिकेशन ऑन है तो आपको इसमें कोड मांगा जाता है। जैसे इसमें रीसेट के लिए आप कोड वेरिफिकेशन के लिए जब आप इसमें जाएंगे तो इसमें आपकी ईमेल आईडी पर एक कोड भेजा जाएगा। अगर आपकी ईमेल को हैक कर लिया है तो वो मेल तो आप एक्सेस कर नहीं पाएंगे, लेकिन अगर इसकी मेल्स को आपने किसी दूसरी ईमेल पर फॉरवर्ड कर रखा है तो इसकी एक कॉपी आपके वहाँ पर भी जाएगी। आप सिंपली वहाँ जाकर उस कोड को कॉपी करके आप अपनी जीमेल पर डाल सकते हैं, जिससे आपका जो पासवर्ड है वो चेंज हो जाएगा और आपकी जीमेल आईडी या ईमेल आईडी रिकवर हो जाएगी। मेरे साथ ऐसा हो चुका है और मैंने उसको रिकवर किया था इसी प्रोसेस से, तो आप भी कर सकते हैं। इसलिए इस सेटिंग को आप करके रखिए, ईमेल को फॉरवर्ड कर दीजिए एक जगह पर। इन फ्यूचर इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आने पाएगी। आशा करता हूँ जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आज के वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ही किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।